हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं हम रोबोट्स की। देखिए रोबोट्स फॉर होम, डे टू डे वर्क, जो भी आपका डे टू डे वर्क होता है वहाँ पे। अब डे टू डे वर्क का मतलब मेरा यहाँ पे है, जैसे कि आप घर में कौन सा ऐसा काम है जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं। रेगुलर बेसिस पे मैं कहूँगा आप चाहोगे कि वो आपका टास्क ऑटोमेट हो जाए, तो उसको समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, अब घर के काम की जब बारी आती है तो आपका, आप जरा सोचिए, आपके घर में डेली सफाई होती होगी, है ना, फर्श क्लीन होता होगा या फिर वैक्यूम क्लीनिंग होती होगी। तो एक ऐसा टास्क है जो रेगुलर बेसिस पे होता है और सिमिलरली उन्हीं जगहों पे आप जाते हो और देखते हो। और यही चीज़ है, देखिए जब ऑटोमेशन की बात आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, मशीन लर्निंग की बात आती है, तो आप क्या चाहोगे, किस काम को ऑटोमेट करना चाहोगे। इस चीज़ से सोचना और समझना, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं कहूँगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ को ना, कोई भी टास्क हो, आप यही चाहोगे जिस टास्क को आप सेम टास्क को बार बार कर रहे हो, जिसमें मतलब कुछ अलग से चीज़ें नहीं करनी है, वही टास्क रिपीटेटिव टास्क है लेकिन आपको बार बार एफर्ट करना पड़ रहा है, तो आप चाहोगे यार उसको किसी न किसी तरीके से ऑटोमेट कर लिया जाए। तो यहाँ पे आपका जो ये क्लीनिंग है रेगुलर बेसिस का, जो ये झाड़ू है, जो ये पोछा है, जो ये वैक्यूम क्लीनिंग है, वेट मॉपिंग है, सेल्फ चार्जिंग वाला ये देख रहे हो ना, ये पार्ट सेल्फ चार्जिंग भी हो जाता है, ये तो सारा कुछ चीज़ें अपने आप हो रही हैं, तो आपका टाइम बचता है। और जैसा मैंने आपको कहा, आज की डेट में जो वैल्यू है ना, वो टाइम की है। पैसा लोग खर्च कर देंगे लेकिन टाइम नहीं है लोगों के पास। तो ये कंपनी जो कंपनी का नाम है यूरेका फोर्ब्स, जो पहले आपने सुना होगा किस सेगमेंट में, एक्वागार्ड आपने सुना होगा, ये इसी का है। ये इस तरीके से रोबोट्स प्रोवाइड करने लग गया है जो कि आपके घर के काम में हाथ बटाने लग गए हैं। और आपकी मैं कहूँगा वन टाइम की कॉस्टिंग है, फिर मेंटेनेंस की कॉस्टिंग तो होती है, बट आपका टाइम बचा रहे हैं। और उसके अलावा बहुत सारे इसके काम है। तो ये स्टॉक में आपके सामने क्यों लेके आए, देखिए माधुरी दीक्षित एक्वागार्ड की ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे है, ये देखिए। और वैक्यूम क्लीनर, जैसा मैंने आपको कहा, अपने आप काम करता रहेगा, आप अपना काम कीजिए, ये अपना काम करेगा। तो ये फ़ायदा है जहाँ पे रोबोट्स पिक्चर में आते हैं। और आने वाले टाइम पे जो हम एआई, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ इसी के थ्रू यहाँ पे चीज़ें, बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये स्टॉक आपके सामने क्यों आया। यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और आने वाले टाइम पे अगर इसके ये प्रोडक्ट्स पॉपुलर होते हैं तो और बेहतरीन। तो चलिए, यूरेका फोर्ब्स से पहले अभी रिसेंटली हमने चर्चा करी थी रानी ब्रेक लाइनिंग की, और काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी। और नेक्टर लाइफ साइंसेज की भी चर्चा करी थी लास्ट वीडियोज़ में, एनईसीसी की चर्चा करी थी लास्ट वीडियोज़ में, आईवीपी की चर्चा करी थी लास्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूरेका फोर्ब्स की। अगर आपने ये पुरानी वीडियो नहीं देखी तो लेटेस्ट वीडियोज़ में जाकर उनको देख सकते हो, समझ सकते हो। अब हम करेंगे यूरेका फोर्ब्स को समझने की कोशिश। तो यूरेका फोर्ब्स का आपने डिटेल देख लिया, समझ लिया। अब इसके प्राइस सेक्शन को देखेंगे। और प्राइस सेक्शन सीरीज अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आई, या फिर मैं कहूँगा आपने देखनी स्टार्ट नहीं करी, बेसिक्स क्या है, अगर आप सीधे वीडियोस पर जंप कर गए और अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी, तो इसको देखिए, समझिए, सीखिए। यहाँ पे प्रैक्टिस के ऊपर मेजर फोकस है, प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो वीकेंड एक्सरसाइज हो, चाहे वो रेगुलर एक्सरसाइज हो, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। इनके माध्यम से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी अपने आप। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में चीज़ें बैठती रहेंगी। और ये पूरी सीरीज़ देखिए, समझिए, बेसिक्स ऑफ प्राइस सेक्शन इसी के अंदर है, और तब आप ये रिलेट कर पाओगे रेगुलर वीडियोज़ को। तो चलिए चलते हैं। जैसे आरबीएल की हमने भी बात करी थी, बहुत ही बेहतरीन प्राइस सेक्शन बना रहा था आरबीएल। और अब हम चलते हैं यूरेका फोर्ब्स के ऊपर। देखिए, यूरेका फोर्ब्स को समझने की कोशिश करेंगे। एंड हमारे पास यूरेका फोर्ब्स, देखिए ये चार्ट ओपन हो गया हमारे पास, यूरेका फोर्ब्स का डेली चार्ट। तो आप समझ गए होंगे क्यों ये स्टॉक रडार में है। डेली चार्ट हमने आपके सामने ओपन किया यूरेका फोर्ब्स का, और आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखा। कोई छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, बढ़िया मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन जो ये प्राइस सेक्शन आपके सामने दिखा रहा है, एक बड़ी रैली के बाद इसमें बीच में बेहतरीन वॉल्यूम्स भी बने हैं। और इन बेहतरीन वॉल्यूम्स को आप देख सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही, कोई ना कोई स्मार्ट मनी जो है यहाँ पे प्लेयर एक्टिव है। अब देखिए, जो सिचुएशन ये बना रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, 519 का ये प्राइस है यूरेका फोर्ब्स का। और आपके पास जो एसएल अवेलेबल है वो आप देखिए क्लियरली, बहुत ही लो रिस्क का मौका तैयार हो रहा है। और साथ में
बुलिश साइकिल तैयार हो रखी है यहाँ पे। तो यूरेका फोर्ब्स का स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक, जैसा मैंने आपको कहा। आप फिर से देखिए स्टॉक को, यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड 518 519 का प्राइस है, तो फोकस में रहने वाला है। और 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुल है। आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसा नहीं कि 100-200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सारी डिटेल मैंने आपको इसीलिए दिखाई। उधार कंपनी के ऊपर उधार भी नहीं है कुछ, और पिछले कुछ टाइम में कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई हैं, और कुछ बड़ी बड़ी खबरें भी आपने सुनी होंगी। लेकिन मैं आपको खबरों के साथ साथ जो है इसके काम को दिखा रहा था, इसीलिए मैं आपको इसकी डिटेल दिखा रहा था कि किस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग जो इसके टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो एयर प्यूरीफायर है, चाहे आपके इसके वाटर प्यूरीफायर्स हैं। आप देखिए एयर प्यूरीफायर सेगमेंट में भी है, और आपने हवा की स्थिति तो देखी दी होगी किस तरीके से डे बाय डे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। और उस पॉल्यूशन में देखिए बहुत सारे एयर प्यूरीफायर के ऊपर ये काम करता है। और साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है रोबोट्स, यानी कि जो इसके सफाई के वैक्यूम क्लीनर रोबोट यहाँ पे हैं, और बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा, जो कि अपने आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, बाकी काम इनका काम है। और स्टॉक रडार में क्या होता है, देखिए कोई भी स्टॉक, एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक जब हम आपके सामने लेके आते हैं तो उसका कारण होता है प्राइस एक्शन। यहाँ पे हमेशा आपको यही कहा जाता है कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे चीज़ें देखनी है, समझनी है। एमएसीडी ऊपर आ गया, जैसे ये लेवल ऊपर जाएगा हमारे पास आरएसआई भी मोमेंटम में डेली में देखने को मिलेगा। जैसा मैंने आपको कहा, रिसेंटली हमने चर्चा करी थी इसी तरीके से आईवीपी के स्टॉक की, और 177 के लेवल के आसपास आया था, और उसके बाद आपने रैली इसमें देखी। उसके अलावा भी हमने रिसेंटली चर्चा करी थी नेक्टर लाइफ साइंसेज की, तो आपने देखा किस तरीके से ये भी अपने पाथ पे प्रोग्रेस कर रहा है, और मूव बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ आपको दिखा रहा है। तो फिर से चलते हैं यूरेका फोर्ब्स पे, तो जरा देखिए इसके चार्ट को, जरा वीकली चार्ट को देखते हैं किस तरीके की सिचुएशन है। अब वीकली चार्ट पे भी आप क्लियरली देख सकते हो 3 हफ्ते की बड़ी रैली। देखिए इतनी बड़ी रैली में हमको क्या चाहिए, एंट्री के लिए हॉल्ट। आप क्लियरली देखिए 3 हफ्ते की बहुत ही बेहतरीन रैली थी, और लेवल का क्या था, 350 से कहाँ गया, सीधे 600 की रेंज में गया, देखिए क्लियरली। फिर आती है एक करेक्शन, बढ़िया वाली करेक्शन आई, और अब ये करेक्शन की बारी है। क्या ये रिजॉल्व होगी, तो अभी ये रिजॉल्व होगी तो इस तरीके से प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो हम अभी इन जोन्स में हैं। अब प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं, तो अभी इन जोन्स पे तो हमारा स्टॉप लॉस, ये समझ रहे हो पार्ट को, तो ये बहुत ही अर्ली है, नहीं कि यहाँ पे नहीं बल्कि इन लेवल्स पे जरूर हम देखते हैं शेयर्स को, ताकि हमें एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार मिले और थोड़ा सा मोमेंटम मिले तो मज़ा आ जाए। तो इसके हम छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाते हैं कि वहाँ पे कैसी सिचुएशन बन रही है। तो मैं थोड़ा आपको बड़े टाइम फ्रेम पे और बड़े पे देखते हैं, मंथली में कैसी सिचुएशन है। मंथली में 2 महीने जबरदस्त रैली, उसके बाद 3-4 महीने करेक्शन, और फिर से क्या मूव स्टार्ट हो रहा है। तो लास्ट मंथ का जो हाई है वो ऑलमोस्ट 540 के आसपास का है, 540 to 545 के आसपास का ये लास्ट मंथ का हाई है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बहुत सारे लोगों की नज़रें यहाँ पे इस स्टॉक पे पड़ी होंगी कि किस तरीके से ये पॉजिटिविटी है। साथ के साथ जो मैंने आपको काम बताया रोबोट्स, अभी तो रोबोट्स से रिलेटेड चीज़ें थी, तो मैं आपको कहूँगा कि यार आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए, अभी आने वाले टाइम पे ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जो काम तो सिंपल है लेकिन रिपीटेटिव टास्क है, जिसको ऑलरेडी ऑटोमेट किया जा सकता है। मैं कहूँगा जिसको ऑटोमेट किया जा सकता है, तो वैसे भी प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी ये झाड़ू पोछे वाले ऑटोमेशन देखने को मिल रही है, तो आगे और भी ऑटोमेशन आपको देखने को मिलेगी। यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, लोगों का थॉट प्रोसेस उस तरफ जा रहा है, जो कि आपके टाइम को बचाएगा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।